बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन करते करते मुख्तलिफ़ मंजिलें तय करते करते हम एक्सरसाइज 2.5 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज 2.5 करने से पहले दरमियान में एक रुकावट है जिसको आपने अबूर करना है, और वो रुकावट फार्मूलों की शक्ल में है। एक्सरसाइज 2.5 के अंदर हम डिफरेंशिएशन करेंगे ऐसे फंक्शंस की जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए हमारे टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? सबसे पहले तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके 6 फार्मूलाज हैं। वो फार्मूलाज को आपने बड़े अच्छे तरीके से रट्टा मारना है, याद करना है, ठीक है। और याद करने का तरीकाकार क्या है? आप हर फार्मूले को जब 10-10 दफ़ा लिखेंगे तो वो फार्मूला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, और उसके बाद जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो फिर कभी भी आपको नहीं भूलेगा। तो फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू मेक अ रटलाइजेशन, अ स्ट्रॉन्ग रटा टू द फार्मूलाई। जितने अच्छे तरीके से आपको फार्मूले आते होंगे डिफरेंशिएशन उतने ही अच्छे तरीके से आपको आएगी। इसका एक्सपेरिमेंट आप पिछली एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 के अंदर कर चुके हैं कि फार्मूलाज की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अब ये जो मैं करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ फार्मूले इन्वॉल्व होंगे और डिफरेंशिएशन के भी फार्मूले इन्वॉल्व होंगे। और जो फार्मूले आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, 6 फार्मूले मैंने करवाए थे आपको, 6 फार्मूलाज, उनका भी इस्तेमाल आगे आएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो भी प्रोडक्ट फॉर्म में हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कोशेंट फॉर्म में हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी पावर हो सकती है। तो इसलिए पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, सारे रूल जो हैं वो यहाँ पे वो 6 के 6 रूल तो एप्लीकेबल हैं। अब उन 6 रूल्स के अंदर आप मज़ीद 6 रूल्स और ऐड करें तो आपका आंसर 1 दर्जन के बराबर आने वाला है। तो आइए उन फार्मूलाज को लिखते हैं हम। फार्मूलाई ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये रहने दें, आप बस फार्मूले ही डायरेक्ट लिखें क्योंकि ऊपर हमने हेडिंग तो दे दिया है डेरिवेटिव, तो फार्मूले ही लिखें आप। पहला है d/dx, d/dx। साइन x को जब डिफरेंशिएट किया करेंगे तो क्या आंसर आया करेगा? साइन x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा cos ऑफ x। उसके बाद फिर x को दोबारा डिफरेंशिएट किया करेंगे, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो अगर जो आपका एंगल है ना उसके साथ कोई कोएफिशिएंट अगर नहीं लगा हुआ तो फिर तो dx एंगल को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि dx और dx वैसे ही 1 के बराबर आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव होगा cos ऑफ x के बराबर। लेकिन अगर यहां पे sin 2x आ जाता है तो अब देखिए एंगल के साथ एक कांस्टेंट भी मौजूद है। तो जब एंगल के साथ कांस्टेंट मौजूद होता है तो फिर जब एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर ये वाला आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने आदत बना लेनी है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करें तो एंगल को जरूर डिफरेंशिएट करना है। इस तरह करेंगे तो आपका गलती का चांस खत्म, फिनिश, खल्लास। दूसरा फार्मूला है हमारा कि जब हम cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आंसर आता है? d/dx cos ऑफ x का डेरिवेटिव बराबर होगा माइनस साइन ऑफ x। अब एंगल क्या है यहां पे x, तो एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dx, तो जवाब माइनस साइन x के बराबर ही आ गया। तो साइन का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस साइन। उसके बाद तीसरा फार्मूला है टेंजेंट का, d/dx टेंजेंट x का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर x।
और फिर x को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपका सीकेंट स्क्वायर x। तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x किसके बराबर होगा? सीकेंट स्क्वायर x के इक्वल। फार्मूला नंबर 4, d/dx को टेंजेंट x को डिफरेंशिएट करते हैं जी। इसका डेरिवेटिव क्या आता है? कोटेंजेंट x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और फिर एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dx तो 1 के बराबर होता है, तो लिहाजा कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव किसके बराबर हुआ करेगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। पांचवा फार्मूला, d/dx सीकेंट x को देखते हैं किसका डेरिवेटिव किसके बराबर आता है। सीकेंट x इज इक्वल टू सीकेंट x टेंजेंट x, सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। फिर हम x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव चूंकि 1 आ जाता है तो इसलिए इसको फिर लिखेंगे सीकेंट x टेंजेंट x। राइट। Sixth and the final one is derivative of cosecant x will be equal to, किसके इक्वल होगी? माइनस कोसिकेंट x इंटू कोटेंजेंट x। what will be the derivative of the angle? that is dx/dx, which is always equal to 1. Therefore derivative of cosecant x will be equal to minus cosecant x cotangent x। तो ये है नए 6 फार्मूलाई जो आपने अच्छे तरीके से याद करना है। हर एक को 10-10 दफ़ा लिखोगे ना तो ये टोटल 60 बनेंगे। उसके बाद गारंटी इस बात की मैं दे देता हूँ कि ये फार्मूला आपको नहीं भूलेगा, और आगे क्वेश्चंस के अंदर भी हम इनको जब इस्तेमाल करेंगे तो और भी ये पक्के पक्के हो जाएंगे। तो इस लेक्चर के अंदर सिर्फ फार्मूले ही मैं आपको बताऊंगा। अब आप इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करें और अगली वीडियो में मैं इनका प्रूफ दूंगा आपको। तो अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।